ये सारे कप्तान जिस तरह से खेले उसी तरह से कल गट्सी इनिंग, एक बहुत ही बेहतरीन इनिंग कल खेली थी चंदन चंदन ने। अगर मैच की बात करें तो मैच जीता था बिल्कुल वॉरियर्स की तरफ खेलते हुए चंदन की टीम ने, छेड़ानगर वॉरियर्स ने। दिवस रात्र टेनिस बॉल ओवरआर्म क्रिकेट प्रतियोगिता का आज का यह दूसरा दिवस है। नवदुर्गा चषक 2023 पहला जो बॉल किया था वो चंदन ने किया था छेड़ानगर वॉरियर्स के। पहली जो गेंद है वो खेली थी अनूप ने, पहला रन बनाया था अनूप ने, पहला चौका लगाया था अनूप ने। पहला ओवर में 7 रन आए थे साई 11 के। पहली विकेट प्रतीक द्वारा चटकाई गई थी। पहला झेल लिया था, स्टंप आउट किया था ऋषभ ने, बीजी को आउट किया था। थर्ड अंपायर से वो निर्णय लिया था। पहला बोल्ड किया था चंदन ने अखिलेश को, साई ने ली थी पहली रन। आइए शेट्टी साहब, स्वागत है आपका। तो इस वक्त हम सभी के बीच आदरणीय नंदू जी कदम साहब का आगमन हो चुका है। दादा एक गुड न्यूज़ है। जी हाँ दादा, एक गुड न्यूज़ है। तो एक बेहतरीन नाटक आप देख सकते हो, एक बेहतरीन ड्रामा आप देख सकते हो। नवदुर्गा मित्र मंडल आयोजित नवदुर्गा चषक 2023 का आज का ये पहला मैच फ्यूजन फिटनेस बनाम आर्या 11 टॉस जीता है आर्या 11 ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। मेरे साथ है काजल उपाध्याय एमसीए और मैदान पर अंपायर है जी हाँ अजीत पुत्रन और रमाकांत पवार। कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी की जा रही है। देखिए बहुत अच्छा माहौल है, कितने सुंदर जो ड्रेस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी टूर्नामेंट की शुरुआत होती है तो मैदान पर किस तरह से रंग बिरंगी कपड़े पहनकर खिलाड़ी मैदान पर पहुंचते, ये देखने लायक होता है। फ्यूजन फिटनेस एक बहुत अच्छा बोर्ड हमें देखने मिल रहा है और फ्यूजन फिटनेस ये टीम इस वक्त मैदान पर है, पारी की शुरुआत करने के लिए आया है। स्ट्राइकर एंड पर है राजू और नॉन स्ट्राइक एंड पर है रब्बी। आक्रमण की शुरुआत, पहला ओवर लेकर गेंदबाज आर्या 11 सिद्धू। कौन नहीं जानता बलविंदर सिंह सिद्धू को, इसी यहां से तो है हमारे चेंबूर से। पहली ओवर की पहली गेंद होगी। सतीश कुरूप साहब हम सभी के बीच मौजूद है, खेलने के लिए तैयार है राजू। रब्बी नॉन स्ट्राइक पर, चलिए खेल शुरू करते हैं। पहली गेंद सिद्धेश की ये गेंद जो कि लेग स्टंप पर थी, हल्के हाथों से इसे खेला जरूर है, आत्मविश्वास नहीं था, फ्लिक करना चाहते थे। गेंद आगे आई है, रनों का कारखाना शुरू कर दिया है। पहला रन यहां पर हमें देखने मिला है राजू के बल्ले से आता हुआ। कुल मिलाकर 5 ओवर्स के मैच है और अगर इस मैदान की भौगोलिक परिस्थिति देखें तो जो पावर प्ले है इसमें अगर 15 से 20 रन आते हैं तो कम से कम आपके पास 55 और से लेकर 60 रन आपके बैंक में होने चाहिए, तब जाकर आप इस टूर्नामेंट के मैच को जीत सकते हो। एक अच्छा राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रब्बी, उनके लिए फुल टॉस गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले का मुंह खोला, गेंद को कवर की दिशा में हल्के से धकेला, जैसे ही धकेला रन को पूरा किया, 1 रन किया है। पहले ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 रन पूरे किए हैं। अजीत पुत्रन इस वक्त मैदान पर है, अंपायरिंग कर रहे हैं। एक जमाना था अजीत पुत्रन की बॉलिंग देखने के लिए, बैटिंग देखने के लिए हम मैदान के बाउंड्री के बाहर खड़े रहते थे। पटकी हुई गेंद बैकफुट पर निकल आए, खेलना चाहते, पहली विकेट बल्ले को लगकर चली गई। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, पहला विकेट प्राप्त किया गेंदबाज सिद्धेश ने। सिद्धेश की ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकल रही थी, बैकफुट पर चले गए थे, रूम बनाने की कोशिश की थी, जो गैप था उस गैप से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले का मोटा महीन सिरा लेकर गेंद चली गई स्लिप में वहां पर मौजूद थे खिलाड़ी महेश, जिन्होंने बेहतरीन कैच लिया है। तो पहली सफलता आज के मैच में पहले ओवर के तीसरी गेंद पर हमें देखने मिल रही है सिद्धेश की अच्छी शुरुआत। पहले 2 गेंदों पर 2 रन आए जरूर है, लेकिन तीसरी गेंद पर विकेट खोया है टीम है आर्या 11 फ्यूजन फिटनेस।
सभी का मनोरंजन किया जा रहा है। न्यूजीलैंड की टीम जब अब बढ़िया नई खेल रही थी तो कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग को पूछा गया आपको क्या चाहिए। तब स्टीफन फ्लेमिंग ने सिलेक्शन कमेटी को कहा कि जी हमें क्रिकेट के साथ म्यूजिक चाहिए, और तब से म्यूजिक क्रिकेट के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आया है सिद्धेश का गेंद, जो तीसरी गेंद थी जहाँ पर सफलता अर्जित की है। विकेट कीपर विकेट के काफी पीछे है, एक स्लीप है, एक पॉइंट है, एक कवर है, एक एक्स्ट्रा कवर है, 30 यार्ड सर्कल लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी मौजूद है। अगली गेंद ये फुलर लेंथ, आहा क्या बात है, लगातार दूसरी गेंद पर यह दूसरी सफलता, बहुत अच्छी कैच अनिकेत। आज ये तीसरे गेंदबाज बनेंगे सिद्धेश, जो कि हैट्रिक पर है। आइए कैमरा लेकर चलते हैं, आंखों को बड़ा बनाते हैं, देखते हैं सिद्धेश, ही इज ऑन हैट्रिक, हैट्रिक बॉल तैयार है विजय। सब कुछ किया इस गेंद ने, बहुत अच्छी गेंद, बस बल्ले को चूम कर नहीं गई, बिल्कुल धाक। जिस तरह से शेट्टी साहब गेंदबाजी किया करते थे और बल्लेबाजों के छाती में धाक जमाया करते थे, उसी तरह से सिद्धेश ने यहां पर अपनी गेंदबाजी की शुरुआत की है। एक सैक होनी चाहिए आपके पास, स्पीड, एक्यूरेसी और कंट्रोल, ये सब कुछ है सिद्धेश के पास। अगली गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है, कवर की दिशा में, पुस्तक खोला, हल्ला बोला, गेंद गई कवर सीमा रेखा की ओर। देखना है इशारा क्या होता है, लेकिन जो ड्राइव था बहुत बढ़िया, खूबसूरत था। तो अंतिम गेंद पर रन आए हैं 2 और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति, रन संख्या है 4, 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत अच्छी शुरुआत रही है फ्यूजन फिटनेस आर्या 11 इस दोनों टीमों के बीच। सबसे पहले आर्या 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। काजल, वो क्यों किया है? 100 नंबर बिल्कुल डायल करते हुए 16 आने सच वाला काम किया है आर्या 11 के कप्तान ने। टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया, फैसले पर अब तक खरे उतरे हैं। ओवर हो चुका है 1, रन संख्या बनी है 4, 2 खिलाड़ी पैवेलियन में पहुंच चुके हैं। फ्यूजन फिटनेस, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दिखा दिया है आज विराट कोहली ने। आप कितना दौड़ सकते हो 22 विकेटों में, ये दिखा दिया है विराट कोहली में। शुभमन गिल की बात करें तो फिटनेस नजर आता है शुभमन गिल में। एक जमाने में आमिर खान की दिल देखा करते थे, आज दिल के साथ हम शुभमन गिल को भी देखा करते हैं। हर हमेशा बढ़िया खेलने वाले, भारत का भविष्य बनाने वाले एक भारत को बढ़िया बल्लेबाज मिले हैं, वो है शुभमन गिल। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज यहां पर तैयार है। रब्बी लेफ्ट हैंडेड, एक सचिन तेंदुलकर, एक सौरव गांगुली, जिन्होंने भारत के लिए लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन में कई सारे रन बनाए हैं। सचिन, रमेश तेंदुलकर 50 उम्र पार कर चुके हैं, उनके सुपुत्र हैं, वो भी अब क्रिकेट खेलने लगे हैं। गेंदबाजी के लिए आए हैं रोहन गावस्कर। तो रोहन, दाहिने हाथ से उनकी ये पटकी हुई गेंद और इसे उठा दिया है, बिल्कुल बेहतरीन। हालांकि पुल किया था, डिक्लेरेशन जोन में ये गेंद गई है। घोषांकित क्षेत्र में गेंद जाने की वजह से सिर्फ 1 रन आएगा। बैटिंग के लिए जो बैटर है वो है रब्बी, बाएं हाथ के रब्बी, अनुभवी खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस है उनके पास। और देखा कि गेंद छोटी आए है, पीछे गए, टाइम बनाया, मिडलिंग अच्छी की और गेंद को खेल दिया। डिक्लेरेशन जोन देखिए अब क्या है, 1 रन है या 4 रन है, यह देखना होगा।
अजीत पुत्रन वहां पर है, रमाकांत पवार साहब वहां पर है, सतीश कुरुप साहब अगले मैच में आपको देखने मिलेंगे। हाल ही में टेनिस विश्व का एक बहुत बड़ा शो सुप्रीमो चषक, जिसे हम टेनिस वर्ल्ड कप भी कहते हैं, टेनिस विश्व चषक कप भी कहते हैं, विश्व चषक कहते हैं, उस सुप्रीमो ट्रॉफी में हमने सतीश कुरुप साहब को देखा था। प्रहार, इससे पहले 10 दिन पहले प्रहार चषक जो खेली गई थी, अंपायर का डिसीजन, अजीत पुत्रन साहब वहां पर है, रमाकांत पवार साहब वहां पर है। क्या 1 रन है या 4 रन है? जिस तरह से गेंद आई थी बल्ले पर, बहुत अच्छा पुल किया था डीप मिड विकेट की दिशा पर। अब देखना है, रब्बी संतुष्ट नहीं है। इस वक्त मंगेश आदत राव हम सभी के बीच मौजूद है। मुझे याद है जब सन 2000 में मैं इसी एरिया में, यानी कि सहकार नगर में, जो एक बहुत बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करती थी, भारत रत्न चषक, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, और दीपक निकालजे साहब हम सभी को आशीर्वाद दिया करते थे। उस क्रिकेट टूर्नामेंट में अगर हमें कमेंट्री करने का मौका किसी ने अगर दिया है तो वो है मंगेश आदत राव साहब, और एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, वो है रमेश शर्मा साहब। तो क्या 1 रन है? जी हाँ, वक्त लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है, क्योंकि अगर इस शॉट पर चौका आता तो 3 रन बढ़ जाते हैं। रब्बी खेलने के लिए तैयार, रब्बी फिर से एक बार बहुत अच्छा शॉट हम पुल 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकाल दिया। गेंद डिक्लेरेशन जोन में, रमाकांत पवार साहब इशारा करते हुए 2 रन। यहां पर डिक्लेरेशन जोन है, इसलिए आप अगर मिड विकेट की दिशा पर खेलते हो तो आपको 2 रन मिलेंगे। नव दुर्गा चषक 2023 आप सभी के सामने संपन्न हो रहा है। आदरणीय श्री नंदूजी कदम साहब नव दुर्गा मित्र मंडल के सेक्रेटरी साहब है, और हम सभी के सर्वे सर्वा साहब है। जो इस क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन आप देख रहे हो, बिल्कुल बेहतरीन, साफ सुथरा, सुंदर, शानदार, लाजवाब, अप्रतिम कहा जाएगा। सुप्रीमो चषक के बाद अब एक बेहतरीन टूर्नामेंट आप सभी के सामने संपन्न हो रही है। देखिए, फील्डिंग पोजीशन बदली गई है। अगली गेंद आने दिया, बल्ले का मुंह खोला, दिशा दी, गेंद कहीं चली गई है स्क्वायर थर्ड मैन और स्क्वायर पॉइंट के बीचों बीच, गली के बीचों बीच। जब तक गेंद को रोका जाता, काजल ने स्कोर बुक पर 1 रन लिख दिया है। रन संख्या पहुंची है 8 रनों पर। एक अच्छी शुरुआत की थी सिद्धेश ने और रोहन है, जो कि स्टंप्स पकड़कर गेंदबाजी करते हैं। एक जमाना हुआ करता था कि बल्लेबाजों को अपना ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए था। आज जमाना यह आया है कि बल्लेबाजों को आपको लेग स्टंप का पता होना चाहिए, क्योंकि बल्लेबाज हर गेंद पर शफल होकर ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर खेलते हैं। इस वक्त फिर से एक बार खेल दिया घूमकर, बहुत अच्छा बेबी हुक किया है, गेंद चली गई है स्क्वायर लेग की दिशा पर। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, बनेगा। विश्वास के साथ विश्वसनीय टोला लगाया था, गेंद को आने दिया, बैकफुट पर चले गए, बिल्कुल समय था, घूम गए, बल्ले का मुंह खोला, मिडलिंग अच्छी की, हवा में खेल दिया, गेंद चली गई स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीचों बीच। 2 रन भी पूरे किए। यह विश्वसनीय बल्लेबाजी है। अच्छे 2 रन प्राप्त की है विजय ने। छोटी गेंद लेग स्टंप के बाहर। जी हाँ, रमाकांत पवार साहब इशारा करते हुए काजल के लिए वाइड का, मराठी में जिसे हम स्वेर मारा भी बोलते हैं। जी हाँ, कल स्वेर मारा हमने देखा था, आज यहां पर देखा, थोड़े से भटके, अब तक ऑफ स्टंप पकड़कर गेंदबाजी कर रहे थे। ये अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाउंस भी मिला, विकेट साथ दे रहा है। आपके पास हुनर होना चाहिए, आपके पास काबिलियत होना चाहिए, आप बल्लेबाज को रोक सकते हो, बल्लेबाजों को खामोश कर सकते हो। ये दिखा दिया गेंदबाज ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी रोहन की, एक अच्छा हाई क्लास क्रिकेट पहले ही मैच में। छोटी गेंद घूमकर खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा पर, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद है पेड़ को लगकर आ गई है। क्या इशारा करेंगे? अजीत पुत्रन साहब वहां पर है, रमाकांत पवार साहब वहां पर है। अंतिम ओवर, अंतिम गेंद के इस ओवर के अंतिम गेंद पर कितने रन आए हैं, इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल यही कहना मुनासिब होगा, नव दुर्गा
नव दुर्गा चषक 2023। जी हाँ, स्कोर बताएंगे। यहाँ पर कितने रन दिए गए ये यहाँ पर लिखे जाएंगे। 2 रन दिए हैं, तो 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है 13। क्या तेरा क्या मेरा ये जग जोगी वाला फेरा। जहां पर पहले ओवर में रन्स सिर्फ आए थे 4, इस ओवर में रन्स आए हैं 9। ये अच्छी ओवर थी टीम बल्लेबाजी करने वाली टीम आर्या 11 के लिए, आर्या एकादश। जी हाँ, फ्यूजन फिटनेस आर्या 11 है जो कि फील्डिंग कर रही है। पिंक कलर में, बेबी पिंक कलर पहना हुआ है आर्या 11 ने। गेंदबाज आए हैं सिद्धू, ये उनका दूसरा ओवर है। 1983 में कपिल देव निखंज ने जब वर्ल्ड कप जीत लिया था, लेकिन शुरुआत की थी बलविंदर सिंह सिद्धू ने, जो बनाना स्विंग किया था और गॉर्डन ग्रीनविच का स्टंप उखाड़ दिया था ना, सपने को सच में साकार किया था। वही सिद्धू जो इस वक्त हम सभी के बीच मौजूद है, सिद्धेश, जिन्होंने पहला ओवर किया है, 2 विकेट लिए हैं और अब अपना दूसरा ओवर करते हुए रब्बी के लिए। रब्बी बिल्कुल क्रीज के नीचे उतर कर आए, गेंद पर आए, चार्ज किया, बल्ले का मुंह खोला और अलॉन्ग द कारपेट गेंद को खेल दिया है ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ पर। एक अच्छी बल्लेबाजी है रब्बी की, खास करके गेंद की पिच को समझ पाते हैं। जो बल्लेबाज वही होता है जो कि गेंद की स्पीड को रीड करे, और वहां पर रीड किया जा रहा है रब्बी द्वारा। विजय विजय इस वक्त फ्लिक करना चाहते थे, एलबीडब्ल्यू की अपील जरूर की है, लेकिन अजित पुत्रन साहब ने कहा नहीं, गेंद है जो कि डाउन द लेग थी, गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। विजय नाम से शुरुआत, बल्ले को लग कर आई है, विजय नाम से शुरुआत होता है तो विजय हजारे साहब है जिन्होंने भारत के लिए बहुत बेहतरीन खेल खेला है, और ये विजय करते करते हम मुरली विजय तक आ ही जाते हैं। यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं सिद्धेश का ये दूसरा ओवर है, दूसरी गेंद है बाएं हाथ के रब्बी के लिए। ऑन साइड पर एक स्क्वायर लेग, एक काउ द कॉर्नर रखा है, और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर है जो कि ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के खिलाड़ी थे, उनको अब नाच नचवाया जा रहा है। स्लीप में एक खिलाड़ी को लाया है, और जो खिलाड़ी है उनको अब शॉट वाइडिशियम मिड ऑफ पर की पोजीशन पे लाया है। चल पड़े गेंदबाज, उनकी गेंद बहुत अच्छी गेंद जो कि लेग स्टंप पर थी। फिर से एक बार अपने कदमों का इस्तेमाल किया, हल्के हाथों से खेला, और जैसे ही रन एक पूरा किया, देखा वहां पर फंबल हो गए, आंखों में इशारा किया, देखते ही देखते दूसरे रन को भी पूरा किया। 2 रन मिले, 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंची है 17 रनों पर। 17 रनों पर 5 विकेट खोए थे भारत ने, और बिल्कुल अवस्था दयनीय थी। उस वक्त कपिल देव आए थे और 175 रनों की पारी खेली थी, जिम्बाब्वे के साथ मैच को जीत लिया था, और फिर कप को भी जीत लिया था। रब्बी बढ़िया खेल रहे हैं। रब्बी के लिए ये गेंद लेग स्टंप पर थी, कांटा बदल कर चली गई, बाहर गई, वाइड का इशारा किया, विकेट कीपर ठीक तरह से नहीं रोक पाए, और एक रन भी मिला है, और दौड़कर भी 1 रन पूरा किया है। आम तो आम, और गुटलियों का दाम भी यहां पर लिया है। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई पहुंची है 19 रनों पर। वीरेंद्र सहवाग साहब है जिन्होंने टी20 में बनाए हैं 119, टेस्ट में बनाए हैं 219 और 319। इस वक्त कितना सुंदरता है, कितनी सुंदरता है। गेंद को आने दिया, बस अपने बल्ले का मुंह खोला और कवर की दिशा में धकेला। वीरेंद्र साहब ने वनडे में 119 बनाए हैं, टेस्ट में 219 बनाए, टेस्ट में 319 बनाए हैं। इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची है 20 रन। बहुत अच्छा क्रिकेट खेला जा रहा है, कोई जल्दी नहीं, पूरी तरह से पुस्तक खोला है, पुस्तक की शैली के साथ खेल खेला जा रहा है। ये अच्छा क्रिकेट है, ये सच्चा क्रिकेट है। नवदुर्गा मित्र मंडल आयोजित नवदुर्गा चषक 2023। पटकी हुई गेंद और बहुत खूबसूरती के साथ इसे हुक किया है, लेकिन गेंद जाएंगी डिक्लेरेशन जोन में। 1 रन मिलेगा। आपको रब्बी पीछे नहीं खेलना है, आपको आगे खेलना है। फ्यूजन फिटनेस
आर्या 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। 5 ओवर्स का ये मैच है और फ्यूजन फिटनेस अब जाकर बहुत बढ़िया खेल खेल रही है। रन संख्या हो चुकी है 21 गेंदों में अजीत आगरकर ने फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी की है वनडे में भारत के लिए। इस वक्त फिर से एक बार देखा, फील्डर बहुत पीछे है, जानबूझकर अपने स्ट्रोक को लेट खेला और हल्का खेला। गेंद हवा में जरूर थी लेकिन जो फील्डर्स है वो डीप में है। एक चतुराई भरा क्रिकेट खेला जा रहा है, बिल्कुल दिल से नहीं बल्कि दिमाग से खेल खेला जा रहा है रब्बी द्वारा। रब्बी के पास गेंद को पढ़ने की बहुत बड़ी ताकत है, वो गेंद को आने देते हैं। जिस तरह से कल शुभमन गिल को हमने देखा था, बहुत बड़ा लेट खेलते हैं, ठेठ खेलते हैं, जंबो जेट की तरह खेलते हैं, उसी तरह से यहाँ पर रब्बी खेल रहे हैं। गेंद को आने देते हैं, इंतजार करते हैं, लेट खेलते हैं, फील्डर की पोजीशन को देखते हैं और फिर अपने स्ट्रोक को खोलते हैं। ओवर समाप्त हो चुके हैं, 3 ओवर की समाप्ति। रन संख्या हो चुकी है 22 और विकेट टीम ने खोए हैं 2। पहले ओवर में जी हां यहां पर पावर प्ले है, बॉलिंग पावर प्ले है। 3 जो प्लेयर्स होंगे वो 30 यार्ड सर्कल के बाहर होंगे। कल का जो एक मैच था जो छेड़ा नगर वॉरियर्स बनाम साई 11 के बीच खेला गया था, उस मैच में चंदन ने अपने बल्लेबाजी से बिल्कुल इस मैदान को और मेरी इस टूर्नामेंट को, जी हाँ, नव दुर्गा चषक को सुगंधित किया था। क्या खेल खेला था, गेंदबाजी में अपना जौहर दिखाया था और बल्लेबाजी करने के लिए ऐसे वक्त आए थे। जी हाँ, मैच बिल्कुल समाप्त हो चुका था लेकिन जीत का फैसला हुआ नहीं। मैं भला क्यों हार मान लूं, जग मुझसे जीता नहीं, मैं भला क्यों हार मान लूं। अंतिम गेंद तक खेले, सिक्सर लगाया, चौका मारा। सबसे बढ़िया बात थी हौसला दिखाया, अपने आप पर भरोसा रखा, भरोसे के साथ खेले। चंदन आज भी खेलेंगे, कल भी खेलेंगे। चलते हैं मैदान पर, तवज्जो करते हैं। वहां पर तैयार है रब्बी जो कि इक्के दुक्के के साथ रन बना रहे हैं। इस वक्त लो और फुल टॉस हवा में है, गेंद फील्डर आ रहे हैं लेकिन पीछे है। आफ्टर 1 बाउंस 1 रन जरूर मिलेगा। आफ्टर 1 बाउंस गेंद को पकड़ा है, रन लेने की चाहत थी विजय की लेकिन रब्बी ने ना कहा, मना किया। सबसे अच्छी बात होती है आप पानी में गिरने के बाद डूबते नहीं हो, आप डूबते कब हो, जब आपको तैरना नहीं आता है। उसी तरह से समस्या कभी विपदा नहीं बनती, परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। कब बनती है, जब आपको उसके निपटना नहीं आता है। यहाँ पर रब्बी है, उसे निपटना आ रहा है, एक अच्छा खेल खेल रहे हैं, एक अच्छी साझेदारी पनप रही है रब्बी और विजय के बीच। ये गेंद बाइज और डिक्लेरेशन जोन में गई है और इस वक्त समालोचन कक्ष में मेरे साथ है बापू देसाई। स्वागत है बापू जी का समालोचन कक्ष में। धन्यवाद। आशीष गेंदबाजी के लिए आए हैं। फील्डिंग अब दूर दूर फैलाई गई है आशीष बाएं हाथ से। उनकी ये गेंद बहुत खूबसूरती के साथ पिकअप शॉट खेला, गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट की दिशा पर। रमाकांत पवार साहब इशारा कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन सुंदर नवदुर्गा चषक चौका। श्री सुनील जी काले साहब सिंघम मौजूद थे। आप ही की ही शुभ उपस्थिति में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ था। 4 रन मिले हैं विजय। इस वक्त ये अच्छी गेंद थी। थोड़ी देर पहले हम मंगेश जी से बात कर रहे थे कि वो कहाँ गए गेंदबाज जो अपने गेंद से बल्लेबाजों को नाच नचवाते थे। ये गेंदबाज मिला है आशीष जो कि बहुत खूबसूरती के साथ, एक तो बाएं हाथ से वो गेंद कर रहा है, टप्पा खाने के बाद गेंद है ना बिल्कुल अनारकली की तरह हिचकोले लेते हुए बाहर जा रही है। बल्लेबाज खामोश हो गए। अच्छी गेंदबाजी। इस वक्त आगे निकल कर आए और खेला है, मिड विकेट की दिशा पर रोका गया। विजय अच्छी विजय प्राप्त करते हुए रन संख्या पहुंची है
29। बापू, आज तक जितना क्रिकेट खेला गया है 29 प्लेयर्स हैं, उनको सर ये किताब दिया गया है। जी हाँ, 29 रन संख्या बनी है सर। हम चाहते थे कि सचिन तेंदुलकर को भी सर मिले और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर साहब को भी सर सुनील गावस्कर और सर सचिन तेंदुलकर कहा जाए, लेकिन वो ब्रिटिश फैक्ट्री है, इतने जल्दी कहाँ मानेगी। हमने तो सिर्फ लगान में ही देखा है, मान गई। इस वक्त बहुत खूबसूरती के साथ खेल दिया, उठा दिया, क्या शॉट है, गजब का टोला। गेंद आने दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, मरोड़ दिया, गेंद चली गई डिक्लेरेशन जोन के बाहर, जी नहीं, सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। क्या खेल रहे हैं यार रब्बी और विजय, दोनों की साझेदारी है वो भी देखनी होगी। कितने रनों की पार्टनरशिप, अब 31 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए किए है, और ओवर जो चल रहा है 5वां। अनिकेत आए हैं नए ओवर लेकर। अनिकेत की पहली गेंद छोटी गेंद, धीमी गेंद, लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड का इशारा करते हुए अजीत पुत्रन साहब। एक तो अब पहले ओवर में 2 विकेट खोए थे टीम ने, फ्यूजन फिटनेस ने, लेकिन जैसे ही रब्बी आए, रब्बी ने अपना भार संभाला है और विजय ने खूबसूरती के साथ उनको साथ दिया है। इन दोनों ने खेलना शुरू किया है, पुस्तक खोलना शुरू किया है, रनों का अंबार बोलना शुरू किया है। अच्छे खेल रहे हैं विजय। विजय के लिए इस वक्त खेला है, मिस टाइम है, गेंद आई है लॉन्ग ऑन की दिशा पर, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं की, अच्छा कैच। विस्मय। उनकी रन संख्या है 13। वैसे तो 13 रन को भारत में अशुभ कहा ही जाता है, लेकिन मुझे याद है जब 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन को शोएब अख्तर ने एक बहुत अच्छा बाउंसर किया था, सचिन ने उस बाउंसर पर अपरकट करते हुए सिक्सर मारा था। रन संख्या 13 पर आउट हुए हैं विजय। विजय ने एक खूबसूरत चौका भी लगाया है। रब्बी अभी भी मैदान पर खेल रहे। रब्बी की जो रन संख्या है वो आपको बता दूं, 15 रनों पर रब्बी खेल रहे हैं और 4 रन, एक चौका भी लगाया है। तो आउट हुए विजय। ये विजय आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी थे। पहले खिलाड़ी आउट हुए थे, रन संख्या थी 2, राजू आउट हुए थे, राजू ने बनाए थे 1। दूसरे खिलाड़ी 0 पर आउट हुए थे और अब तीसरे खिलाड़ी विजय 13 रनों पर आउट हुए हैं। रन संख्या है टीम फ्यूजन फिटनेस की 34। ये आंकड़ा बहुत बेहतरीन आंकड़ा है भारत के लिए। सबसे पहले सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज जो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर साहब ने 34 शतक लगाए थे। 125 टेस्ट खेले हैं और 34 शतक लगाए हैं। बिना हेलमेट पहनकर 34 शतक लगाना आसान मामूली बात नहीं है। अनिकेत चल पड़े, हमसे दूर जाते हुए गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फुल टॉस था, गेंद हवा में है, 1 2 3 खिलाड़ी आए। इट्स माइन, ये कहना था, ये मेरा कैच है, ये कहना था, गलत हो गए, कोई कॉल नहीं, बॉल छूट गई, कैच छूट गई।
जी हाँ, ये कैच छूटना आसान नहीं होता है। पकड़ो कैच और जीतो मैच, हम कहते भी हैं। कई सारे उदाहरण हैं, कैच छूटने के बाद मैच को गंवाना पड़ा है, हाथ धोना पड़ा है, साल भर रोना पड़ा है। यहाँ पर कैच छूट गया, एक रन भी मिला, रन संख्या पहुंची 35 पर। अनिकेत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल अपने फील्डर्स कहाँ पर उन्होंने लगाए हैं वो उन्हें पता है। ये खिलाड़ी है जो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर खड़े हैं। मुझे याद आते हैं भारत के लिए एकनाथ सोलकर साहब उस पोजीशन पर खड़े रहते थे। एकनाथ सोलकर नहीं, उनको झेलकर कहा जाता था। अगली गेंद, और इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ आकाश में खेला है। रब्बी अब खुलकर खेल रहे हैं, पुस्तक खोला, हल्ला बोला, गेंद गई आकाश में। बेहतरीन चौका लगाया, स्कोर पहुंचा है 39 पर, 39 पर। रब्बी अपना हाथ खोलते हुए इस वक्त प्लेड ऑन हो गए, बहुत जल्दी खेल बैठे पहली मर्तबा, और गेंद स्टंप को छूकर चली गई, बेल्स निकल गई। रब्बी बोल्ड आउट, सफलता मिली अनिकेत को। उन्नीस रन बनाए और दो चौके शानदार लगाए हैं रब्बी ने। आउट होने वाले रब्बी 1 2 3 4 चौथे खिलाड़ी है। टीम की रन संख्या है 39। एक बहुत अच्छी स्थिति में अपने टीम को लेकर आए हैं, मजबूत स्थिति में टीम को लेकर आए हैं रब्बी। नए बैटर इस वक्त मैदान पर वेदांत। वेदांत वाड़ा एक टीम थी जो कि टेनिस क्रिकेट में बहुत बेहतरीन खेला करती थी। नाजिम गुल्ली को हमने देखा था, वेदांत वाड़ा से ही आए थे, और फिर बहुत बढ़िया खेलते खेलते सुप्रीमो में अपना शानदार गेंदबाजी का जलवा भी दिखाया करते थे। अनिकेत सफल गेंदबाज है। अनिकेत एक बड़ा विकेट जो उन्होंने प्राप्त किया है। छोटी गेंद लेग स्टंप के बाहर, अब अंपायर इशारा क्या करते ये भी देखना होगा, और यहां पर अपना विकेट खोया है वेदांत रन आउट होकर। जब भी हम मैदान पर तवज्जो करते हैं तो तीन स्टांस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है जो बैटर का होता है और दो होते हैं जो अंपायर्स के होते हैं। और इस वक्त मैदान पर अंपायर्स है अजीत पुत्रन साहब और रमाकांत पवार साहब। बहुत सारा अंपायरिंग के किस्से, बहुत सारा अंपायरिंग का जलवा हमने सतीश कुरूप साहब की ओर से सुना है, देखा है। इस वक्त गेंद को खिलाए विकेट के आगे, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, दूसरा भी पूरा किया, तीसरे के लिए आना चाहते हैं। लेजी क्रिकेट है जी नहीं। तीसरे रन लेते वक्त बैटर आउट हुआ है, रन आउट हुआ है। 2 रन तो मिले हैं, स्कोर हो चुका है 41।
यहां पर 41 रन बने हैं, 41। अब 42 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। फ्यूजन फिटनेस बनाम आर्या 11, आर्या 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। 5 ओवर्स यहां पर पूरे हो चुके हैं और 5 ओवर्स में रन्स बने हैं 41। राजू 1 रन बनाकर आउट हुए। रब्बी ने शानदार पारी खेली, 2 चौकों की मदद से रब्बी ने 19 रन बनाए हैं, सर्वाधिक रन बनाए हैं। राकेश बिना खाता खोले पैवेलियन में चल पड़े। विजय ने रब्बी का साथ निभाया। विजय ने 13 रनों की एक आकर्षक पारी खेली, 1 चौका लगाया। प्रतीक 2 रन बनाकर नाबाद रहे। वेदांत रन आउट हुए और रौनक रन आउट हुए हैं। पहला विकेट खोया टीम ने 2 रनों पर, दूसरा विकेट खोया 2 रनों पर। तीसरे विकेट के लिए रब्बी और विजय के बीच बहुत अच्छी साझेदारी रही। 31 रनों की तीसरे विकेट के लिए साझेदारी देखी। चौथा विकेट खोया 39 रनों पर और 5वां विकेट खोया 39 रनों पर। तो इस तरह से बल्लेबाजी की है फ्यूजन फिटनेस ने। फ्यूजन फिटनेस की रन संख्या है 5 विकेटों के नुकसान पर 41 रन। अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिली है सिद्धेश, जिन्होंने पहला ओवर किया था और विकेट भी लिए थे, हैट्रिक पर थे, हैट्रिक की कगार पर थे। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सिद्धेश ने कुल मिलाकर 2 ओवर किए हैं, कोई मेडन नहीं, 13 रन दिए हैं और 2 सफलता अर्जित की है। रोहन ने पहला ओवर किया है, रोहन ने पहले ओवर में 9 रन दिए हैं और 1 सफलता अर्जित की है। आशीष महंगे साबित हुए हैं। आशीष ने 1 ओवर में 10 रन दिए हैं और फिर अनिकेत ने अच्छी गेंदबाजी की है, 1 ओवर में 8 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। बहुत ही सुंदर स्कोरिंग इस वक्त हम सभी के बीच काजल उपाध्याय द्वारा हमें देखने मिल रही है। बहुत बहुत बढ़िया काजल। पहले ओवर में 4 रन, 2 खिलाड़ियों को नुकसान, दूसरे विकेट में 13, तीसरे ओवर में 22, चौथे ओवर में 33 और 5वें ओवर में 41 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। तो अब 42 रनों की ज़रूरत है। मेरे साथ है कॉमेंट्री बॉक्स में बापू देसाई। स्वागत है बापू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये। नवदुर्गा चषक 2023 आदरणीय श्री नंदूजी कदम साहेब यांच्या माध्यमातून आणि नवदुर्गा मित्र मंडळाद्वारे आयोजित आपण पाहतोय एक भव्य दिव्य दिवस रात्र टेनिस बॉल ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धा नवदुर्गा चषक 2023 म्युनिसिपल ग्राउंड लाल मैदान टिळकनगर चेंबूर मुंबई। आपण पाहतोय एक भव्य दिव्य स्पर्धा। या स्पर्धेचं हे दुसरं पर्व आहे। पहिल्या पर्वात YR या संघानं विजय प्रस्थापित केलाय, अजिंक्यपद मिळवलेलं आहे। विजेत्या संघाला 55,55,555 आणि आकर्षक चषक प्रदान केला जाणार आहे। उपविजेत्या संघाला 44,444 रुपये आणि आकर्षक चषक प्रदान केला जाणार आहे आणि तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांक असणाऱ्या संघाला 11,111 रुपये आणि आकर्षक चषक। या नवदुर्गा चषक 2023 ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धेचं प्रमुख आकर्षण असणार आहे ते म्हणजे मॅन ऑफ द सिरीज यामा ZR 125 बाईक त्या प्लेयरला दिली जाणार आहे। सामना बरोबरीत सुटला तर सुपर ओव्हर असणार आहे, ही बाब आपण लक्षात घ्यायची आहे। चेंडूची निवड कमिटी करत आहे। ट्रॅकवर चेंडू पडला तर 2 धावा, चेंडू मैदानाच्या बाहेर गेला तर 4 धावा आणि समोरच्या दिशेला आपण खेळला तर चौकार आणि षटकार आहे। मैदानातील कोणत्याही झाडाला जर चेंडू लागला आणि मैदानात चेंडू आला तर धावा धावून घ्यायच्या आहेत। पंच आहेत अजित पुत्रण, रमाकांत पवार आणि सतीश कुरूप आज आपल्यामध्ये आहेत। काल पहिला चेंडू चंदनने केला होता, अनूपने पहिला चेंडू खेळला होता, पहिली धाव अनूपने घेतली होती, पहिला चौकार आपण साईद्वारे पाहिला, पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा आल्या, साई 11, पहिली विकेट प्रतीकने घेतली होती। 16 चेंडू खेळल्यानंतर पहिली विकेट मिळाली होती प्रतीकला, अनूप बाद झाला होता, पहिला झेल घेण्यात आला होता, स्टंप आउट केलं होतं ते ऋषभने बीजीला, थर्ड अंपायरच्या माध्यमातून निर्णय देण्यात आला होता आणि पहिला बोल्ड केला होता तो चंदनने अखिलेशला। साई
11चा पहिला खेळाडू धावचित झाला होता आणि पहिला षटकार आपण पाहिला तो चंदनच्या माध्यमातून. पहिला सामना काल झाला होता तो म्हणजे छेडानगर वॉरियर्स आणि साई 11 या दोन संघांमध्ये, आणि छेडानगर वॉरियर्स चंदनच्या माध्यमातून जी अप्रतिम खेळी आपण पाहिली. चंदनचा संघ छेडानगर वॉरियर्स या संघाने पहिला सामना जिंकला आणि त्यानंतर त्यांनी आपला दुसरा सामना जिंकून सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केलेला आहे. आज आपण पहिला सामना पाहतोय फ्युजन फिटनेस विरुद्ध आर्या 11 संघाच्या कर्णधाराने नाणेफेक आपल्या बाजूने केल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. 5 षटकात फ्युजन फिटनेस या संघाने धावा केल्या आहेत त्या एकूण 41, आणि आता 42 धावांचं लक्ष आपल्या समोर असणार आहे ते म्हणजे आर्या 11 या संघाला. पाहूया आर्या 11 5 षटकं म्हणजे 30 चेंडूत 42 धावा कशा पूर्ण करतोय. माझ्याबरोबर आहेत समालोचन कक्षामध्ये बापू देसाई. स्वागत आहे बापूजी. थैंक यू. श्रेया 11 और युवान एंड रियान 11 के कप्तान से ये फाइनल रिक्वेस्ट है, टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाए. हेलो. श्रेया 11 जिन्होंने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है. आर्यन 11 12th man please on the commentary box. सिद्धेश जो कि बयालीस रनों का लक्ष्य. इसी बीच रग्बी कटोच बाएं हाथ से ओवर द विकेट एक कदम आगे बढ़ाकर ड्राइव करना चाहते थे बल्लेबाज आदित्य. पूरी तरह छू के गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में. बहुत अच्छी शुरुआत, ऑलराउंड परफॉर्मेंस और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रग्बी कटोच जिन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली थी 19 रनों की. अपनी लड़खड़ाती बारी को उन्होंने संभाला था. इसी बीच अंपायर को पार करते हुए फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद स्क्वायर कट करना चाहती थी थोड़ी धीमी गति से. पूरी तरह चूके गेंद उनके बल्ले से कोई संपर्क नहीं हुआ. फिर एक बार विकेट कीपर के दस्ताने में 2 गेंदें, 2 लगातार डॉट गेंदें. 30 गेंदों में 42 रनों का लक्ष्य और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, और जिसकी शुरुआत 2 डॉट के साथ बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर माउंटेन होता हुआ अब की बार एक कदम आगे बढ़ाकर ड्राइव किया जरूर, रन आउट करने का प्रयास, मगर तब तक एक रन पूरा करने का मौका बल्लेबाज आदित्य के पास. आदित्य ने इस रन के साथ में अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया है. शॉर्ट थर्ड मैन कवर्स एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड ऑफ. ये है ऑफ साइड के सर्कल के अंदर की फील्डिंग विस्मय के लिए. लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ,
ये है सर्कल के बाहर की फील्डर्स, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग। इसी फील्डिंग की सजावट के बीच रब्बी अपने स्थान से आगे, आपकी बार बहुत अच्छे तरीके से एक कदम आगे बढ़ाया था, पहले बैलेंस कर लिया, पीछे आ गए, हल्की सी मिस फील्डिंग और उसी का फायदा लेते हुए दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई। बहुत ही अच्छा शॉट, नो मैंस लैंड, कवर्स के सर के ऊपर से, मगर उम्दा शॉट था। इन 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 3 रन। रवि काफी अनुभवी खिलाड़ी और अपना पूरा अनुभव इस मैच में उतारते हुए अपने टीम के लिए कप्तानी पारी। फिर एक बार बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बहुत ही अच्छा शॉट, फिर उसी तरीके से एक कदम आगे बढ़ाकर एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के दरम्यान से ड्राइव किया, 1 रन पूरा किया, 2 आसान रन लेने का मौका, बहुत अच्छा थ्रो वहां पर। और इन 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती भी 5 रन बगैर किसी नुकसान के। विस्मय जिन्होंने 2 गेंदे का मुकाबला किया, दोनों गेंदे कवर्स की दिशा में, दोनों कवर ड्राइव्स और दोनों गेंदों के ऊपर उन्होंने 2 रन मुकम्मल कर लिए। आक्रामक शुरुआत। फिर एक बार रवि अपने स्थान से आगे बाएं हाथ से, आपकी बार धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, एक कदम पीछे रखते हुए इस गेंद को पुश किया था कवर्स की दिशा में, वहां पर फील्डिंग नॉन स्ट्राइक इनके बल्लेबाज द्वारा रन लेने का प्रयास, अच्छा थ्रो, वहां पर स्टंप से टकराई गेंद मगर फील्डर के हाथों में चले गई, अतिरिक्त रन लेने का कोई मौका नहीं। पहले ओवर की समाप्ति और इस 1 रन ओवर की समाप्ति पर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। धीमी शुरुआत, 42 रनों का लक्ष्य। गेंदबाजी में तब्दीली, राजू गेंदबाजी करेंगे। दोनों बुजुर्ग फील्डिंग की सजावट की जा रही है। पहली ओवर जो कि कंपलसरी पावर प्ले और उसके बाद का पावर प्ले जो कि बॉलर डिसाइड करेंगे, ये इस मैच का नियम। विकेट कीपर स्टंप्स के पीछे कवर्स, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, 4 फील्डर ऑफ साइड में, 5 फील्डर ऑन साइड में राजू के लिए। सर्कल के अंदर शॉर्ट मिड ऑन और शॉर्ट मिड विकेट, ये 2 फील्डर सर्कल के अंदर, लॉन्ग ऑन मिड विकेट ये सर्कल के बाहर। इसी बीच एक गन पुल करना चाहते थे, मिस टाइम हो गया, गेंद तेज गति से आई, बल्ले पर ठीक तरीके से नहीं आई मगर गेंद गई मिड विकेट क्षेत्र में, एक आसान रन लेने का मौका। जितना अनुमान लगाया था उससे काफ़ी तेज गति से गेंद आई, अपने आप को पोजीशन में नहीं ला पाए बल्लेबाज, मगर 1 रन लेने का मौका जरूर था। इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 6 रन। धीमा रन अप मगर तेज गति से, टिप्पा खाने के बाद तेज गति से निकलती हुई गेंद। फील्डिंग में तब्दीली चाहते, विस्मय मुकाबला करने के लिए तैयार, राजू का। राजू फिर एक बार, आपकी बार बैकफुट पर आकर काफी अच्छा समय इंतजार किया गेंद के आने का और इसको एक कवर्स की दिशा में बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया और ये पहला चौका अपनी टीम के लिए अर्जित करते हुए। बहुत ही शानदार शॉट, हालांकि 2 गेंदे जब प्रारंभिक इसमें इनिंग की शुरुआत में खेले थे, दोनों डॉट गेंदे थी, थोड़ा सा प्रेशर इस बल्लेबाज पर जरूर था, लेकिन अब बहुत ही अच्छा शॉट, इंतजार किया गेंद के आने का, गेंद को ठीक बल्ले के बीच में लिया, कोई मौका नहीं गंवाया और इन 4 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती हुई डबल फिगर्स में, 10 रन बगैर किसी नुकसान के।
कवर्स के फील्डर बाउंड्री लाइन की काफी सटके। फिर एक बार तब्दीली, ये देखते हुए कि स्क्वायर कट खेल रहे, उस ट्रैप में एक उस कट के दिशा में जाने वाली दिशा में फील्डर, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में एक फील्डर पोजीशन किया गया है विस्मय के लिए। इसी बीच अपने स्थान से आगे बैकफुट पर आए, कट कर दिया, गेंद सीधे फील्डर के हाथों में थी मगर बाएं तरफ थी, उन्होंने गेंद को रोक लिया, विकेट कीपर के हवाले किया, मगर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस एक रन के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 11 रन। धीमी गति से मगर अपने सारे विकेट सुरक्षित रखते हुए 42 रनों के लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए। अब की बार जो गलती पहली बार हो गई थी, धीमे रुके, इंतजार किया, एक रन पूरा किया और ये बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, स्पेशली विस्मय जिन्होंने देखा कि फील्डर थोड़ा लेट रिएक्ट कर रहे हैं, उसी का फायदा लेते हुए उन्होंने डेंजर एंड में दौड़ लगाई और 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 13 रन बगैर किसी नुकसान के। और ये बहुत ही शानदार शॉट मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर ये गेंद खेली हुई, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई और ये दुर्भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। बहुत ही अच्छा शॉट था लेकिन Up off the base. चौदह रन के ऊपर पहली सफलता प्राप्त की है फ्यूजन ने अपने टीम के लिए। हालांकि बल्लेबाज विस्मय काफी रिदम में नजर आ रहे थे, पहला स्क्वायर कट शॉट और ये मिड विकेट वाला बहुत अच्छा कनेक्ट, मगर दुर्भाग्यशाली रहे, रनआउट होकर पैविलियन में वापस और ये पहली सफलता रनआउट के रूप में। इसी बीच राजू अपने सांस से आगे, फिर एक बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वही इंतजार, वही दिशा, ऑफ साइड की तरफ यॉकर लेन करने का प्रयास, मगर अंपायर का इशारा। खिलाड़ियों से निवेदन है अंपायर से आर्ग्यूमेंट ना करें, ये गेंद फेंस के बाहर गिरी थी और वहां कपड़े के बाहर लग के फेंस में लग के अंदर आ गई थी ये गेंद। आयरन फेंसिंग को गेंद लग टकराई है और उसके बाद अंदर आई थी। आणि आता
निर्णय हो चुका है अंपायर रमाकांत पवार द्वारा 4 रनों का इशारा। थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पर, हालांकि ये ऑरेंज कर्टन के बाहर जो आयरन फेंसिंग है बाउंड्री है, वहां पर शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन अब सारे बादल हट चुके हैं। बाउंड्री का इशारा और इस चौके की सहायता से रन संख्या पहुंचती हुई 18 रन दूसरे ओवर की समाप्ति पर। काफी अच्छी ओवर साबित हो गई। आर्या 11 के लिए विस्मय जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे 2 चौके की सहायता से, और ये सारे मैक्सिमम स्ट्रोक्स उन्होंने कवर्स की दिशा में खेले हुए, जो खेलना बहुत डिफिकल्ट होता है। और गेंदबाज का हमेशा प्रयास रहा उनको ऑफ साइड की दिशा में यॉर्कर लेंथ गेंद की जाए, और उन्होंने बैकफुट के ऊपर बहुत ही अच्छे स्ट्रोक्स लगाए। फिर एक बार गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए, देखते हुए कि इस ओवर में ज़्यादा रन आए, मैच अपने नियंत्रण में लाने के लिए कप्तान अपना अनुभव लेकर स्वयं गेंद हाथ में लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सिद्धेश मुकाबला करेंगे। रवि कटोच बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, यॉर्कर डालने का प्रयास, बल्लेबाज का थोड़ा सा गलत निर्णय। उन्होंने ये सोचा कि ऑफ स्टंप के बाहर चली जाएगी, लेकिन ये अंदर ही थी, और ये डॉट गेंद जिसका फ्यूजन फिटनेस का इंतजार है। अब जितना हो सके रवि कटोच अपनी गेंदबाजी के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करेंगे। अब की बार खुद पहुंचे वहां पर, और ये आसान सा कैच था, वहां पर फील्डर मौजूद था, मगर रवि कटोच जिन्होंने काफ़ी लंबी दौड़ लगाई, स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ गए अपने फॉलो थ्रू में कैच लेने के लिए। उन्होंने कॉल भी किया था माइन माइन, और ये कैच किसी का नहीं हो चुका। एक जीवन दान, हालांकि ये विकेट हो सकती थी। इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 19 रन। बहुत ही आसान सा मौका, और 3 फील्डर काफी करीब एक दूसरे के खड़े थे। शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर तो पहुंच ही चुके थे, मगर क्योंकि कॉल था गेंदबाज का, तो उन्होंने गेंदबाज के हवाले किए गेंद। इसी बीच रवि अपने स्थान से आगे, बहुत ही अच्छा तरीके से, फिर उसी तरीके से शॉट। इंतजार कर रहे थे ये गेंद ऑफ स्टंप में आ जाए और मेरा स्पेशलिस्ट एरिया जहां पे मैं शानदार शॉट खेलूं। बहुत ही नजाकत के ये तीसरा चौका था अपने निजी खाते का, विस्मय का। फील्डिंग में काफी तब्दीलियां, ये दर्शा रहा है कि इस मैच का प्रेशर फ्यूजन फिटनेस के ऊपर हावी हो रहा है, और ये बहुत ही अजीब किस्म की फील्ड पोजीशन, जिस बल्लेबाज के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करने का प्रयास रवि द्वारा। बैकफुट पर आए, कट कर दिया, सिली पॉइंट की दिशा में एक फील्डर है, दौड़ लगाई, 1 रन पूरा किया, और ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली रहे सिद्धेश। विस्मय जो कि जिन्होंने 3/4 रन पूरा कर लिया था, लगभग रन लेना नहीं चाहते थे, विस्मय अपने स्थान से हटना नहीं चाहते थे। पहले उन्होंने कॉल दिया था, लेकिन ये देखते हुए कि विस्मय बहुत ही फासला तय कर चुके हैं, वो अपने क्रीज से निकल पड़े। उसी दौरान विकेट कीपर के दस्ताने में बहुत अच्छा थ्रो, और नतीजा रन आउट होकर पेविलियन में वापस। और ये दूसरा रन आउट इस टीम का। अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद भी 2 रन आउट। रवि जिन्होंने
प्रेशर बिल्ड करने का प्रयास जरूर किया था, गेंदबाजी के ऊपर नहीं मगर फील्डिंग की बदौलत रनआउट एक विकेट लेने में कामयाब। इसी बीच रबी फिर एक बार अपने स्थान से आगे, फ्लाइट की हुई गेंद अपने फॉलो थ्रो पर इस गेंद को रोक लिया, काफी जी जान लगाकर अपनी टीम के लिए, अपनी टीम की तरफ इस मैच का पलड़ा झुकाने का पूरा पूरा प्रयास रब्बी कटोच द्वारा। अच्छा अनुभव, काफी बुजुर्ग खिलाड़ी है लेकिन उनकी उम्र उनके फिटनेस के बीच में नहीं है, यही फ्यूजन फिटनेस के कप्तान की खासियत। और अपने अनुभव का पूरा पूरा उपयोग करते हुए फिर एक बार अपने स्थान से आगे, एक कदम आगे बढ़ाकर ड्राइव करना चाहते थे, गेंद ने उनके बल्ले का किनारा लिया, गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर फील्ड की गई पॉइंट के फील्डर द्वारा, मगर एक आसान रन लेने का मौका इस एक रन के साथ। बारह गेंदे और 17 रन, यह है इस मैच का समीकरण। तीसरे ओवर की समाप्ति 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों सफलताएं फ्यूजन फिटनेस ने जो अर्जित की है वो दोनों सफलताएं रनआउट के रूप में थी अपने फील्डिंग की बदौलत। और अभी एक टीम मीटिंग फ्यूजन फिटनेस से निवेदन है कि मीटिंग जरा जल्द कर ले, समय के ऊपर ध्यान रखा जाए। विस्मय जो कि 3 चौके की सहायता से फ्यूजन फिटनेस और उनकी जीत के बीच में दीवार बनकर खड़े हुए, जो कि 18 रनों की निजी रनों पर खेल रहे, जिनमें 3 शानदार चौके शामिल है। शायद ये इस टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन है, नवदुर्गा चषक, और इस टूर्नामेंट में शायद ये पहले बल्लेबाज रहेगी जिन्होंने अपने निजी खाते के 3 चौके लगाए और अब भी वो क्रीज पर मौजूद है। नॉन स्ट्राइक एंड पर अब विस्मय, जिनसे काफी उम्मीद है। फ्यूजन फिटनेस विस्मय को मैदान के बाहर भेजने का पूरा पूरा प्रयास, उसकी सोच, उसकी रणनीति तय करते हुए अब कुछ निर्णय पर पहुंचे। एक्स्ट्रा कवर, स्वीपर कवर, पॉइंट, सिली मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट और स्क्वायर लेग, ये है फील्ड की सजावट। इसी बीच विजय गेंद फेंकेंगे, विकेट कीपर राजू स्टंप से काफी दूरी पर, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी बीच विजय दाहिने हाथ से अपने स्थान से आगे, बहुत अच्छी गेंद, तेज गति से फेंकी हुई गेंद, अपना बल्ला पूरा बाहर घुमाते हुए इसको टच करने का प्रयास जरूर किया था। अंपायर रमाकांत पवार द्वारा व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन संख्या में वृद्धि इस एक रन के साथ। रन संख्या पहुंचते हुए 27 रन। तेज गति से फेंकी हुई गेंद फुल टॉस गेंद थी, हालांकि कनेक्ट हो जाता तो ये शायद खतरा हो सकता था क्योंकि बाउंड्री लाइन के बाहर जाने की गुंजाइश थी, मगर अतिरिक्त गेंद फेंकनी पड़ेगी। फिर एक बार सिली पॉइंट, लक फैक्टर वहां पर जब भी सिली पॉइंट होता है एक विकेट मिलती है रनआउट के रूप में या गेंदबाज के रूप में, यह अभी तक का इतिहास रहा इनके लिए, शायद वही एक कदम आगे बढ़ाया, बहुत ही अच्छा फुटवर्क, हाफ वॉली बनाया, गेंद तक पहुंचे, गेंद को हल्के से पुश किया, कॉपी बुक शॉट, कवर्स की दिशा में एक आसान रन लेने का मौका। विस्मय जब भी बल्लेबाजी कर रहे हैं ऑफ साइड की दिशा में खासकर बल्लेबाजी काफी आसान लगती। आशीष अगर इस इनिंग में एक छक्का लगाते हैं तो उनके लिए 501 रुपए का नकद इनाम यहां पर घोषित किया गया है। आशीष की हौसला अफजाई, एक छक्के की गुंजाइश, और ये इनाम बाबू की तरफ से रखा गया है। ये देखते हुए गेंदबाज अपना नियंत्रण खो बैठे, छक्का नहीं देने के प्रयास में। ये दूसरी वाइड गेंद उनकी तरफ से ऑफ स्टंप के काफी बाहर। बाबू जो कि आगे, आशीष जो कि आगे निकल आए थे, आइन मौके पे इरादा बदलकर बैकफुट पर गए, गेंद तक पहुंचने का प्रयास जरूर किया, मगर अब की बार
पूरी तरह सफल हो चुके हैं। गेंद ठीक उनके बल्ले के बीच में आई है, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, और ये थोड़ा सा प्रयास उनका कम पड़ गया 6 रन के लिए। अंपायर रमाकांत पवार का इशारा 4 रनों का। इस चौके की सहायता से, और अब की बार ये चौके का सिलसिला नॉन स्ट्राइक एंड से 33 रन, 9 रनों की आवश्यकता। आशीष जिनके ऊपर एक इनाम लग चुका है, जिनकी छक्के के लिए 6 अगर वो लगाते हैं तो 501 रुपए का नकद इनाम बाबू की तरफ से। रूसी का प्रयास, और ये आपकी बार कवर्स के बाहर, बहुत ही अच्छा शॉट, शॉट ऑफ लेन गेंद थी। 2 डिक्लेयर रन का इशारा अंपायर रमाकांत पवार द्वारा। बहुत ही अच्छा शॉट, एलिवेशन की वजह से यह गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में गई, वहां हालांकि गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन अपना बल्ला निकाला, गेंद के लाइन में आए और गेंद को एलिवेट किया उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से। नतीजा 2 आसान रन, और अपने टारगेट के काफी नजदीक पहुंचते हुए 2 गेंदों में 6 रन आशीष ने बनाए। जब से छक्के का इनाम घोषित हुआ है, आशीष के अंदर की पूरी कोशिश उस इनाम को पाने के लिए। फील्डिंग में तब्दीली, सिली पॉइंट गली, विकेट कीपर काफी करीब। फिर एक बार फुल टॉस गेंद थी, अब की बार धीमी गति से फेंकी हुई गेंद। 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई है। 2 आसान रन लेने का मौका। थ्रो काफी धीमी गति से आ रहा था, उसी का फायदा लेते हुए विस्मय रन लेना चाहते थे, लेकिन अब की बार वो रनआउट का कोई मौका नहीं लेना चाहते। विकेट के काफी करीब है और आशीष काफी शानदार बल्लेबाजी करे, उनके बल्ले से संगीत लहरा रहा है, तो अब वो रिस्की रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी बीच गेंदबाज अपने स्थान से आगे, फिर एक बार ऑफ स्टंप के ऊपर आए, कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, पूरी तरह चूके, मगर गेंद विकेट कीपर भी रोक नहीं पाए। एक अतिरिक्त रन, इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 38 रन। एक डिक्लेयर रन था, विस्मय जो कि बल्लेबाजी करना चाहते हैं, लेकिन प्रेक्षक आशीष के आशीष के बल्ले से आए हुए छक्के का इंतजार कर रहे हैं, तो वो 6 रनों के लिए आशीष अब की बार मुकाबला करेंगे। स्टंप्स कवर करके ऑफ स्टंप के ऊपर सफल हो गए थे। यॉर्कर गेंद थी, गेंद को ड्राइव जरूर किया, गेंद हवा में जरूर थी, मगर इनटू द नो मैंस लैंड। एक आसान रन लेने का मौका। 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छह गेंदे और 3 रन, ये इस मैच का समीकरण। और ये बॉलिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर अजीत। छह गेंदे 3 रन, और ये बॉलिंग पावर प्ले, मतलब 3 फील्डर सर्कल के बाहर रहेंगे, बाकी सारे अंदर। और आशीष और विस्मय काफी सेट हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से बल्ले के ऊपर उनके गेंद आ रही है। मगर जैसे कि आप सब जानते हैं, क्रिकेट जो कि अनिश्चितता का खेल है, और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और सामने फ्यूजन फिटनेस जो कि काफ़ी अनुभवी टीम है, और जिसके रब्बी कटो जो कि काफ़ी फाइटर है, जाने जाते हैं, इतनी आसानी से वो जीत हासिल करने नहीं देंगे आर्या 11 को। और आशीष, राकेश के हाथ में गेंद, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, और ये वाइड का इशारा अंपायर अजीत पुत्रन द्वारा। एक अतिरिक्त रन,
6 गेंद है, गेंद की संख्या वहीं पर रुकती हुई, मगर रनों की संख्या जिसकी आवश्यकता थी 1 से कम होती हुई 2 रनों की आवश्यकता। इसी बीच राकेश दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद थी, इस गेंद को घुमा दिया है और ये 2 रनों का इशारा, और ये 2 रनों के साथ में इस मैच को आर्या 11 ने जीत लिया है।